गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स को, ठीक है। देखिए नॉन मेटल्स जो होते हैं बेसिकली वो टू ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दे एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। लाइक गैसियस होते हैं, गैसेस में ऑक्सीजन आ गए हैं, ठीक है, और सॉलिड्स में आ गए हैं कार्बन, ठीक है। इनकी जो नॉन मेटल्स होते हैं, देखिए इनका कोई भी मेटालिक लस्टर नहीं होता, इनके अंदर शाइन नहीं होती है, ठीक है। एंड दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, क्योंकि ये डल हैं तो ऑब्वियसली लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। सो states of matter at room temperature, ठीक है। लाइक गैसेस के अंदर होगी ऑक्सीजन एंड सॉलिड में कार्बन, राइट। दे आर नॉन लस्ट्रस एंड दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है। देखिए मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ठीक है। देखिए इसमें मेटल्स की भी हमने प्रॉपर्टीज़ की है और उसके अंदर भी एक्सेप्शंस थी, ठीक है। नॉन मेटल्स की भी हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ और इनके अंदर भी एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन एंड डायमंड, ठीक है। क्या है ये दोनों? दीज आर द मोस्ट लस्ट्रस ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस, ठीक है, विच इज the most lustrous of all the substances, ठीक है। अब देखिए नॉन मेटल्स जो होते हैं दे यूजुअली नॉट हार्ड। नॉन मेटल्स क्या है, वो हार्ड नहीं होते हैं, बट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर नॉट हार्ड, बट एक्सेप्शन इज डायमंड विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, राइट। Are usually not hard except the diamond, which is the hardest substance, ठीक है। देखिए नॉन मेटल्स जो होते हैं बहुत ब्रिटल होते हैं एंड दे कैन नॉट बी रोल्ड इनटू वायर्स, ठीक है। नॉन मेटल्स जो ब्रिटल्स होते हैं, इसलिए हम ना तो उनको वायर्स के अंदर तब्दील कर सकते हैं जो डक्टिबिलिटी होती है, और ना ही वो मेलिएबल होते हैं, ना ही हम उनको शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नॉन मेटल जो हैं वो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टर होते हैं वो बहुत मतलब दे आर बैड कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर। वो मतलब अपने थ्रू जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, एक्सेप्ट कार्बन, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन। क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देती हूँ, जो नॉन मेटल्स हैं दे आर poor conductors of heat and electricity, ठीक है, एक्सेप्ट। देखिए नॉर्मल प्रॉपर्टीज तो आप लोग लर्न कर लेंगे, मगर उसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो आप लोगों को बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेप्ट कार्बन, मगर कार्बन में किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। अगर कार्बन है और वो एक ग्रेनाइट के फॉर्म में है तो वो क्या करेंगे? they will pass the heat and electricity in the form of granite and the gas carbon,
ठीक है, ये कार्बन के सोर्सेज है दोनों, राइट। अब देखिए नॉन मेटल जो होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो नॉन मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी होती है कि वो किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन भी कर सकते हैं और वो उनको शेयर भी दे सकते हैं, ठीक है। सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर, ठीक है। तो वो क्या है, नॉन मेटल्स क्या कंसिडर्ड होते हैं, दे आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर, ठीक है। एंड बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म द आयंस। Non-metals, these have a tendency to gain or share electrons with other atoms, ठीक है। They are electronegative in character, they are electronegative in character, ठीक है। Thus by gaining the electron they form the ions, by gaining electrons they form an ions, clear। देखिए जो मेटल्स होते हैं दे जनरली फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन, राइट। नॉन मेटल्स, ठीक है, दे फॉर्म, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन, क्लियर। अब देखिए नॉन मेटल जो होते हैं ना उनकी वैलेंस शेल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अगर उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं देन उन्हें हम कहते हैं नोबल गैस, ठीक है। नॉन मेटल्स इनकी जो वैलेंस शेल होती है उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगी, दे हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, ठीक है। जो वैलेंस शेल होती हैं उनके अंदर जो है 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। मगर इफ इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब क्या होगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नोबल गैस, ठीक है। वो कहा जाएगा नोबल गैस, इट इज कॉल्ड नोबल गैस, ठीक है। तो नोबल गैस क्या होते हैं, उनके वैलेंस शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देखिए लेसर द नंबर ऑफ शेल्स, अगर नंबर ऑफ शेल्स जो है वो लेस हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेसर द नंबर ऑफ शेल्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटल, ठीक है। अगर देखिए इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ठीक है, अगर जो शेल्स हैं वो कम होंगी, ठीक है, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे। और ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जो नॉन मेटल है उसकी जो रिएक्टिविटी जो पावर है वो ज़्यादा होगी, वो ग्रेटर होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लेसर द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, ग्रेटर the number of valence electrons, right, and then greater is the reactivity of the non-metal, of the non-metal, clear। अब देखिए नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म दी एनायंस। तो उसके बाद क्या होते हैं, इट गेट रिड्यूस्ड एंड इट एक्ट्स एज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायंस
ठीक है। और उसके बाद क्या होता है उनकी जो वो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, वो अनायन फॉर्म करेंगे तो इट विल गेट रिड्यूस्ड एंड दिस एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड गेट reduced and act as a oxidizing agents, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल जो है वो गेन करते हैं या शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो उनके पास क्या है, दे एग्जिबिट बोथ द इलेक्ट्रोवैलेंसी और द कोवैलेंसी, ठीक है। नॉन मेटल्स में क्या होता है, अगर नॉन मेटल है तो ऑलवेज डिपॉजिट एट दी एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो नॉन मेटल्स हैं दे ऑलवेज गेट डिपॉजिट एट दी एनोड पॉइंट, ठीक है। नॉन मेटल्स always deposited at anode during electrolysis, clear। प्लस ये जो नॉन मेटल्स होते हैं देखिए ये फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं,